पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक बार फिर ज्योतिबा फुले सेवा समिति के बैनर तले हजारों बेटियों के पिता उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की अगुवाई में डॉक्टर बालकृष्ण गुप्त जी की बगीची एडवांस वाटिका के अंदर आज एक बार फिर सैकड़ों जोड़े एक दूसरे का हाथ थामेंगे। और यहाँ विवाह की बात करें तो इस सामूहिक विवाह समारोह में इस समय विवाह जो है यहाँ पर विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं वर वधू के। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं कि पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू मुस्लिम जोड़ों की यहाँ शादी संपन्न कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शादियां हैं वो बाकायदा जो यहाँ आचार्यगण हैं उनके द्वारा विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। विवाह की रस्मों को पूरा किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो जोड़े हैं उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। सबके अंदर एक खासा उत्साह भी है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो आयोजन है वो बहुत ही भव्य होता है। चारों तरफ जिस तरीके का आलम है आप देख सकते हैं कि मैं सहयोगी से कहूँगा जरा इस पंडाल को भी दिखाएं। यहाँ भी चारों तरफ केवल आपको विवाह समारोह के जो वर वधू हैं उनके फेरों का जो कार्यक्रम है वो जहाँ किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि विवाह से पूर्व दहेज के सामान का वितरण किया जाता है और यहाँ पर आज निकाह भी पढ़वाए गए हैं और हिंदू मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अजीज खां। अच्छा, आज यहाँ निकाह भी हुए, कैसा लग रहा है कि शादी भी हो रही निकाह भी हो रहा है? वाह लग रहा है। अच्छा, अरेंजमेंट कैसा है? बढ़िया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ना बढ़िया है, क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ निकाह पढ़वाए गए हैं और हिंदू जोड़ों के रीति रिवाज के हिसाब से विवाह भी संपन्न है। घर वालों का यहाँ स्वागत भी किया जा रहा है। क्या नाम है चाचा? रायल लाल। किसकी शादी में आए हैं? ये काली चरण की में। अच्छा, कैसा अरेंजमेंट कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अम्मा क्या नाम है? गेंदो देवी। कैसा लग रहा है शादी? बढ़िया। खुश हैं आप? आप देख सकते हैं यहाँ परिजन तमाम यहाँ मौजूद हैं, वो भी खुश हैं और कहीं ना कहीं जो वर वधू का जो यहाँ विवाह संपन्न कराया जा रहा है चारों तरफ केवल और केवल आपको वर वधू के जो परिजन हैं वर वधू हैं उनके विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको अब लेके चलूंगा जहां पर वरमाला का कार्यक्रम बाकायदा वरमाला का कार्यक्रम कराया जा रहा है और वरमाला जो कराई जा रही है वहां पर इस समय इतनी भीड़ है वह मैं अपने कैमरे की दृष्टि से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा सीधा कैमरा वहां लगा दीजिए जहां पर ब्रज से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और ब्रज के कलाकारों की प्रस्तुतियों पर जो तमाम दर्शक हैं जो परिजन हैं वो लगातार झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यह कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की भव्यता देखिए, ये नवयुगल है, इस नवयुगल से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण। आज आपकी शादी हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अरेंजमेंट कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। नीलम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरेंजमेंट कैसे? बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो देखिए परिजन सभी खुश हैं, सभी के अंदर एक उत्साह है और जो आयोजन है वो अपने आप में भव्य और दिव्य है। और इस आयोजन की बात करें तो मैं अब आपको सीधे इस आयोजन की तरफ रुख लेके चलता हूँ जहाँ पर ब्रज से आए कलाकार लगातार जो मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ब्रज के कलाकार इस समय प्रस्तुतियां दे रहे हैं और हम मंच पर पहुंचे, मंच पर बात करेंगे आयोजकों से। ये जो पूरा आयोजन है ये आप देख रहे हैं परिजन हैं, परिजनों के साथ में ब्रज के कलाकार लगातार जो प्रस्तुतियां हैं वो जारी हैं और कहीं ना कहीं इस भव्य और दिव्य आयोजन के गवाह सभी बने हुए हैं और ये आयोजन अपने आप में भी खास है। हम बात करेंगे तमाम उन आयोजकों से क्योंकि यहाँ पूरा जो मंच है आप देख सकते हैं यह पूरा मंच है जहाँ पर लगातार जयमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे इस आयोजक इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये प्रोग्राम है। हमने आपको पूरा कार्यक्रम अपने कैमरे की नजर से दिखाया। अब हमारे साथ हम मंच पर मौजूद हैं, हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम जी और शहर की लोकप्रिय महापौर कामिनी राठौर जी मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम है क्योंकि लगातार यह कार्यक्रम चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का बना रहता है। तो महापौर जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार आप भी कार्यक्रमों में शिरकत करती है, किस तरीके का यह कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये ज्योत्सा राव फूलो सेवा समिति है, उसके हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं आदरणीय राधेश्याम कुशवाहा जी और इन्होंने अपना पूरा जीवन ये कन्यादान में ही लगा दिया है और जो बचा है वो भी इनका जीवन इसी में। और हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति है कि कन्यादान सबसे महादान सबसे बड़ा दान है
और हमारे आज मैं ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा जो सामूहिक विवाह का आयोजन है उसमें मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज 58 जोड़ों के विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं निरंतर ये देखती आ रही हूँ शहर में और भी बहुत सारे सामूहिक कमेटियाँ चल रही हैं, समिति चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके यहाँ जो विवाह होते हैं, इनके यहाँ मैंने देखा 101, 121 तक विवाह जाते हैं। आपने मन से कह भी दिया था कि जग पिता की उपाधि तक देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पिता की इनको उपाधि मिलनी चाहिए और इनको और ज़्यादा ईश्वर सामर्थ्यवान बनाए। इसी निरंतर ये जो इनका कार्य है वो निरंतर रहे, आगे बढ़े, ये ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो शादी की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। जो शादी की विधियाँ होती हैं वो प्रॉपर विधियाँ का यहाँ पे कार्य किया जाता है। यहाँ पे सिंगर भी आते हैं, यहाँ पे डांसिंग के लिए हमारे राधे कृष्णा भी आते हैं और बहुत एंजॉय से यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं उसको सब बहुत एंजॉय करते हैं। मैं एक बार इनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद महापौर महोदय। हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता स्वयं मौजूद हैं, लगातार सुन भी रहे हैं। महापौर जी हो, विधायक जी हो, हर कोई लगातार तारीफ कर रहा है। और आज कार्यक्रम में विशेष क्या था? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का और शासन प्रशासन के सभी लोगों का, माननीय बहन जी का, विधायक जी का और तमाम ऐसे अतिथि लोग जो आते हैं जिन्होंने धीमे धीमे मुझे जगपिता की उपाधि दे डाली है। बहुत बड़ी उपाधि होती है। लगभग मैं ये मानता हूँ कि जीवन की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और उनमें जब ये माना जाए कि बेटियों का आशीर्वाद जो मुझे मिला है उससे आज मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। और जैसा कि महापौर जी ने कहा था कि सारा जीवन, और तो बीच में मैंने कोशिश भी की थी कि अपनी टीम को किसी और के हवाले करूं, लेकिन मन नहीं मानता है और भावुक भी हो जाता हूं जब मैं गाने सुनता हूं और जब कन्यादान लेता हूं तो कहीं ना कहीं से आंसू भी झलकते हैं। आज के इस कार्यक्रम का बहुत विशेष ये रहा कि लगभग ये देखा जाता था कि बड़े अतिथि लोग, मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर जी और पार्षद जी, इन लोगों का स्वागत होता था। आज विशेष तौर पर जितने लोग आए हैं यहाँ जोड़ों के रूप में, उनके जो माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके बहनोई हैं, उन सबका मंच से जो है सुहापा बांधकर सभी का स्वागत किया गया, जिससे उनको अपनापन महसूस हुआ और उनका बहुत आशीर्वाद और सहयोग हमको प्राप्त। एक सवाल वाजिब बनता है, क्योंकि एक बेटी की शादी करने के लिए जहां एक पिता वर्षों से तैयारियां करता है और आप एक बार में सैकड़ों जोड़ों की शादी करा देते हैं, कैसे करते हैं ये सब? इस सब कार्य के लिए मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरी पूरी टीम है जिसमें मुझे पूरा सहयोग मिलता है और उनके बिना मैं शायद इतना बड़ा कार्यक्रम ना कर पाऊँ। उनके सारे सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बेटियों का कन्यादान लेने के लिए और ये कार्य करने के लिए। हो सकता था कि मैं किसी दूसरे ट्रेड में होता, प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी हूँ, एक PhD भी की है, तो डॉक्टरेट की उपाधि भी मुझे मिली है। तो ना जाने कहाँ से मन में ये चीज़ पैदा हुई कि मुझे बस अपने जीवन में वह लोगों से जुड़ाव रखना है और उनका, बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और ये यात्रा मेरी चली है और मैं ईश्वर को बहुत बहुत इस बात के लिए समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके कार्य के लिए चुना है, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। धन्यवाद अक्सर हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी कार्यक्रम के लिए। ये थे हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता, उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम जी। महापौर जी को आपने सुना, तमाम अतिथियों को आपने सुना, लेकिन सबकी जुबान पर केवल एक ही बात है कि जो कार्यक्रम है बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं एक छत के नीचे एक साथ हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना और इतनी सारी भीड़ में इस पूरी भीड़ को वेल मेंटेन करते हुए कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की तारीफ भी तमाम दिग्गज नेता हो या फिर यहाँ आए हुए अतिथि हो, सभी तारीफ करते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं इसी कार्य की वजह से डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को हजारों बेटियों का खिताब प्राप्त है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष